दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी डर सुनाने वाला भेजा है। इसीलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की वीडियो हम आपकी खिदमत में लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर वो जगह जहाँ पर इंसान आबाद थे, वहाँ पर 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सबके नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था, मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कई किताबें मौजूद हैं जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि ये बात सरासर झूठ और गलत है। क्योंकि दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये मोहम्मद हमने आपको तमाम जहां के लिए यानी कि क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब ये है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमी भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई नबी बाकी में नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी ये बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया। और तारीख की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतेह के बाद तोड़ा गया था। तो अब इससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या किसी मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान करवाता है। अब जहाँ तक हिंदुस्तान की धरती की बात है, तो ये बात भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालात में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर तो बिगाड़ दिया गया है। और इसी की वजह से बुत परस्ती और बुराई शुरू हो गई, क्योंकि इनकी किताबों में आज भी एक ही खुदा का इबादत का हुक्म दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी ये लोग उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू धर्म का दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से शुरू हुई थी। इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमी से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर हिंदू धर्म के लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमी पर उतारा गया था। जी हाँ, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब ये हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत का जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली।
और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उसके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश की और फरिश्तों का उनको सजदा करना और फिर आदम की पसली से हजरत हवा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और एक यहाँ पर खास बात ये भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमी को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिनका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीखी किताबों में मौजूद नहीं है और न ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वो अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहा गया है। और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि नू लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, और इसके बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर उनके बेटे के नस्ल आगे फैला। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से ये भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबी कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमी को कहते हैं, जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया इकराम की तालीमात को या तो बदल दिया या भुला दिया था और पूजा करते थे, और इसके अलावा ये फरिश्ते की इबादत भी किया करते थे। इसलिए इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर भी उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली, और ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते थे। इसीलिए आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं, क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है। इस बात को समझने के लिए आपको इस हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह पाक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या तुमने अपनी कौम तक मेरा पैगाम दिया था, तो इस बात पर नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा
क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक नहीं पहुंचाया था? तो ये सुनकर वो लोग इनकार कर देंगे, कहेंगे हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे आपका गवाह कौन है? तो वो फरमाएंगे मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत है। तो फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा, तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। और इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह बकरा की आयत नंबर 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस हदीस पाक से मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात यहाँ किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करते हैं, जबकि हिंदुस्तान की सरजमी पर असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्लो सूरत खो चुका है। तो अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालात में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।